एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात। आज भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 3 जिलों में ऑरेंज तो 11 में येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात। आज भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर अलर्ट तो इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कई जगहों पर तेज बरसात हो रही तो कहीं पर धीमी बरसात हुई है। तो फिलहाल इस बरसात के चलते किसानों की फसलों को काफी ज्यादा फायदा जरूर पहुंचेगा क्योंकि धान की फसल का जो सीजन है वो देखा जा रहा है और उत्पादन में जो है वो कमी ना आए, इसी को लेकर ये बरसात काफी ज्यादा अच्छी भी मानी जा रही है। तो फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव और जल जमाव वो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी जो है वो खड़ी कर देता है। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चंडीगढ़, अंबाला, गुरुग्राम, भिवानी, बहादुरगढ़ से हम तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं बरसात से जुड़ी हुई है, जहां पर काफी अच्छी बरसात हुई है लेकिन जलभराव भी हुआ है। गुरुग्राम, भिवानी, बहादुरगढ़ से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल अच्छी खासी बरसात हुई और इसके चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और कितनी एमएम बरसात जो है वो चंडीगढ़ और पंचकुला में हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो है पिछले दिनों में बारिश के कारण कहीं ना कहीं राहत और आफत दोनों जो है लोगों के लिए बनकर आई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में बारिश हुई है उससे गर्मी से राहत मिली है, फसलों के लिए बेहतर साबित हुई है। लेकिन कई जगह पर जो है जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। अगर बात करें आने वाले समय की, तो आने वाले दिनों में भी जो है वो जो बरसात है वो जारी रहेगी। अगर मौसम विभाग की माने तो आज भी करीब 50% जो है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली जो ट्राई सिटी का एरिया है, यहाँ पर जो है वो मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी दी है। वहीं कल जो है वो भी 40% तक जो बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसून आ गया है और मानसून में इस समय जो बारिश है वो अच्छी होगी, लेकिन पिछले मानसून के मुकाबले अगर बात करें तो इस बार काफी कम बारिश जो है वो इस मानसून में अभी तक देखने को मिली है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर एकमात्र जो रास्ते हैं वो जरूर पानी जो है आया बरसात का, क्योंकि पंचकुला की कई ऐसी नदियां हैं जिसमें हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी का जो पानी है वो आता है, जिसके कारण भारी जलभराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन पंचकुला में अनुमान से बहुत कम जो बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहेगा, किस तरह से मौसम करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी थी, चिपचिपाती गर्मी थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल तारा, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे हम। विकास भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। विकास, आवाज पहुंच पा रही है? विकास, किस तरह का मौसम नजर आ रहा है? कल अच्छी खासी बरसात हुई है, किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से करनाल में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना है, वहीं करनाल जिले में भी हाई अलर्ट लगा हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हैं और किसानों के लिए भी कहीं ना कृषि विभाग एडवाइजरी जारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है उसको लेकर किसानों को भी एडवाइजरी जारी करता है, क्योंकि लगातार रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उनको कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई दवाई का छिड़काव करना है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का, वो कर सकते हैं, क्योंकि जो नमी का कारण होता है वो किसानों में जो खाद के जो नमी बन जाती है, खाद में नमी बन जाएगी और जो आगे पानी की आवश्यकता होगी वो कहीं ना कहीं फिर भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसके लिए। और करनाल में लगातार हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आंशिक रूप से लगातार बारिश है और लगातार करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। जी साहब,
बिल्कुल विकास आप बने रहिए, तारा भी लगातार बने हुए हैं। तारा, अगर जिक्र किया जाए तो जब जब भी मानसून एक्टिव होता है, जब जब भी अच्छी खासी बरसात होती है, तब तब परेशानियां भी लोगों के लिए खड़ी हो जाती है, जैसा कि जलभराव और जल जमाव। क्या इस तरह की तस्वीरें वहां भी देखी जा रही हैं? और बरसात के चलते जाम को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव नजर आया? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बारिश कहीं ना कहीं राहत के साथ साथ जो है आफत जो है लेके आती है। वो लोगों के लिए जरूर कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सुबह स्कूल जाने की बात हो, बच्चों के कार्यालयों में जाने की बात हो, या फिर कई ऐसे स्थान जो है कहीं ना कहीं रेड अलर्ट जोन पर हैं। लगातार जो नदियां हैं, खासकर पंचकुला की जो घग्गर नदी है, वो हमेशा जो है वो कई इलाकों के लिए खतरे के लिए जानी जाती है। कई इलाकों को पिछले मानसून के समय में नुकसान भी पहुंचाया है। भारी नुकसान जो है उन इलाकों को हुआ है। तो लगातार यहाँ पर अभी अगर बात करें तो जो घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो जरूर असामान्य बना हुआ है, लेकिन अगर आगे बारिश और ज्यादा होती है, तेज बारिश होती है, तो उससे कहीं ना कहीं घग्गर नदी जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है उन्हें क्षेत्रों को जो है प्रभावित कर सकती है। और कई ऐसे इलाके हैं पंचकुला के जो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, उनको जैसे पहले भी बताया कि एकमात्र रास्ते पड़ते हैं और वो भी पुल टूट चुके हैं, वैकल्पिक रास्ते थे वो ढह चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है अक्सर मानसून में बनती है, और प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट करता है कि ऐसे स्थानों पर, खासकर पहाड़ों पर ना जाएं, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं जो है वो ना हो और सुरक्षित रहे, और जरूरी है तभी निकले। तो इस तरह की गाइडलाइन जो है वो पंचकुला प्रशासन के द्वारा भी जारी की गई है। और खासकर पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो लगातार इन नदी नालों में मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई अपनी जान गंवा देता है नदी में डूबने से, नदी के बहाव में बहने से। तो ऐसे में वो घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाए, उन चीजों को लेकर भी प्रशासन यहाँ पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान है, अब बारिश का कितना रहता है, कितने mm तक करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यही अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि पहले से जो उम्मीद से बहुत कम बारिश जो है वो यहाँ ट्राई सिटी में पड़ी है। बिल्कुल तारा, आप बने रहिए। विकास, देखिए क्योंकि धान के सीजन के लिए ये बरसात जो है काफी अच्छी मानी जा रही है, किसानों को फिलहाल क्या कुछ रुख नजर आया है बरसात को लेते हुए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरीके से धान की बिजाई सबसे ज्यादा जो करनाल जिले में भी धान जिला प्रधान देश भी कहा जाता है, जिसको लेकर किसान भी पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार कृषि विभाग भी एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होती रह जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि क्योंकि पूरा इरिगेशन सिस्टम कहीं ना कहीं करनाल जिले का नहरों और ट्यूबवेल पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद करता है कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं उसकी फसल लाभदायक होगी और उसका कहीं ना कहीं जो मंडी में जो बिकाऊ होगा तो उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुनाफा भी मिलेगा। मगर फिर भी किसी ने उम्मीद लगा बैठा कि सबसे ज्यादा बारिश होगी, मगर कृषि विभाग के द्वारा भी एक अलर्ट जारी है और मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट है कि पिछली साल की तुलना से इस बार कम बारिश होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। मगर फिर भी किसान कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठा है कि टकटकी लगाकर बैठा है कि अनुमान की तरह की अच्छी बारिश होगी और किसान की जो खेत है कहीं ना कहीं फिर पानी से भरा होगा और जो उसकी फसल है लाभदायक सिद्ध नजर आएगी। जी साहब। बिल्कुल विकास, जिक्र किया चूंकि जैसा कि आप किसानों का भी जिक्र कर रहे हैं, धान की फसल का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या सब्जियों के लिए बरसात काफी फायदेमंद बताई जा रही है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो सब्जी विक्रेता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बरसात तो अच्छी खासी हो रही है, भीषण गर्मी से राहत तो उन्हें मिली है, लेकिन सब्जियों का जो रेट है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। यूं कहा जा सकता है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कम पानी वाली फसलें होती है, जिसमें ज्यादातर कम पानी होता है, जिस तरीके से करनाल जिले की बात करें तो रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश होती नजर आ रही है, प्री मानसून ढीला पड़ा और फिर उसके बाद एक बार फिर एक्टिव होता, धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है, जिससे कि फसल में कई ऐसी फसलें होती है जो बारिश के मौसम मानसून में ही कहीं ना कहीं वो फसलें उपजाऊ होती है और जो फसल लाभदायक होती है और फसलें अच्छी उपजाऊ में आती है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो है रेट कहीं ना कहीं चरम सीमा पर बढ़ते जा रहा है, महंगाई का जो आम लोगों की कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके लगते कहीं ना कहीं सरकार भी कई रुख अपनाती नजर आ रही है कि फसल को जिस तरीके से इरिगेशन सिस्टम पर जोर दे रही है और जो कि लगातार पानी भी कम होता जा रहा है, इसके लिए भी कई योजनाएं लेकर आ रही है कि जो किसानों को उम्मीद करते हैं कि जो जिसमें कम फसल वाला पानी इस्तेमाल हो, जिसमें कम पानी
पानी कम हो वही फसलें उगाएं, जिससे लेकर कहीं ना कहीं हम पानी के बचाव भी कर सकते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार मोटिव करती है और हम हर तरह से संभव प्रयास करती है कि महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल रेट पर लागू कर दिया जाए। जी बिल्कुल विकास, देखिए क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के लिए काफी परेशानियां भी खड़ी हो जाएंगी। देखिए अगर जिक्र किया जाए जल निकासी का, तो जल निकासी को लेकर क्या प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि लगातार दावा ये किया जा रहा था कि मानसून जैसे एक्टिव होगा तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो जरूर देखने को मिलेंगी। मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से जल निकासी को लेकर लगातार सरकार दावे कर रही थी, जिला प्रशासन औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। करनाल के डीसी की बात करें, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, मगर उनका औचक निरीक्षण कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा, जिसकी चलते सहजता से हरियाणा न्यूज ने खबर भी दिखाई, क्योंकि जल प्रभाव की स्थिति करनाल में चारों तरफ देखने को मिली और कहीं ना कहीं वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की, लगातार ट्रैफिक विभाग के द्वारा रूट भी डाइवर्ट किए गए, जिससे कहीं ना कहीं 6-7 घंटे की देरी में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा। इसको लगते कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहजता से खबर दिखाई और जिसके चलते नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा और उसने कई टीमें गठित कर करनाल के चारों तरफ लगाई और वो ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आ रहे हैं, नाले नालियों की सफाई करते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने निपटने के लिए वो पूरी तरह, जिस तरीके से लगातार बारिश धीरे धीरे रुक कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर भी सरकार की पोल खोलते। अब कुछ ही आधे घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं निकासी पानी की नालों नालियों में होती हुई नजर आती है। जी साधना। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। ये बरसात लोगों के लिए राहत लेकर आई है तो साथ ही आफत भी लेकर आई है। तो एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है और आज भी मौसम जो है वो सुहावना नजर आ रहा है। और बता दें आपको कि 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज तो 11 में येलो अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है।